आज कसम के हवाले से हम मसले बयान करते हैं कि कसम क्या है और किस तरह की कसम से कफारा लाजिम आता है और कफारा कसम का कितना अदा करना है और क्या है, इस हवाले से हम समाज करते हैं। पहली बात कि कसम जो खाई जाती है उसमें यह है कि वो अल्लाह की या अल्लाह की सिफत की कसम होगी। यानी अगर कोई ये कसम मखलूक के हवाले से खाता है तो वो शरई कसम नहीं होगी। मखलूक में बहुत सी चीजें हैं, माँ बाप भी हैं, दोस्त अहबाब है, औलाद है। तो कसम जो खाई जाएगी वो खाली अल्लाह की या उसकी सिफत की। कुरान पाक की कसम भी अल्लाह की कसम है, अल्लाह की सिफत जितनी अल्लाह की सिफत है उसकी कसम भी अल्लाह की कसम है। इसके अलावा जो मखलूक है, माँ बाप है, दोस्त है, औलाद है, उनकी कसम से कसम वाक़ई नहीं होती। अगर कोई ये कसम खाता है कि माँ की कसम मैं ये काम नहीं करूंगा, या कसम कोई दिलवाता है माँ बाप की, तो वो सारी जो कसमें हैं वो शरई कसम नहीं है। उससे ना कोई नुकसान होता है, ना ही उससे कोई कफारा होता है, ना ही वो शरई कसम मानी जाएगी। कसम अल्लाह की ही खाई जाएगी या उसकी सिफत की या कुरान पाक की, बाकी कसमें नहीं है। अब अल्लाह की कसम किसी ने खाई, अब ये होगा एक बात कि कसमें किसी खानी है खाली अल्लाह की, मखलूक की कसम की कोई अहमियत और उसकी कोई मतलब माने नहीं है, ना उससे कोई नुकसान होता है, ना ही उससे कोई कफारा अदा होगा। अब कसम तीन चीजें हैं, एक है गुजरा हुआ कल, एक है हाल और एक है आने वाला, जिसको कहते हैं मुस्तकबिल, हाल और गुजरा हुआ कल। ठीक है, हाल की कसम और गुजरे हुए कल कसम, गुजरे हुए जमाने की कसम, ये कसमें कोई माने नहीं रखती। मुस्तकबिल और फ्यूचर की कसम जो होती है वो माने रखती है। अब कैसी कसम? अगर किसी ने ऐसी कसम खाई कि मैं अभी हाल ये कसम खाता हूं ये काम की, तो हाल की कसम का कोई मतलब नहीं। गुजरे हुए जमाने की कसम कोई खाता है कोई मतलब नहीं। फ्यूचर और मुस्तकबिल की कसम खाते हैं। अगर कोई ये कहता है कि मैं फला काम नहीं करूंगा अल्लाह की कसम, यानी अब ये हो गई मुस्तकबिल और आने वाले जमाने की कसम। अब ये शरई कसम है। ये क्या है? आपने कसम खाई कि आइंदा ये काम नहीं करूंगा अल्लाह की कसम। आपने कसम खाई आइंदा इसके घर नहीं जाऊंगा अल्लाह की कसम। आइंदा ये काम, ये खाना नहीं खाऊंगा, फला चीज नहीं करूंगा अल्लाह की कसम। तो आने वाले जमाने की आपने कसम अल्लाह के नाम पे खा ली, तो अब वो कसम हो जाएगी शरई कसम। पहली चीज कि उसमें अल्लाह का नाम हो, यानी अल्लाह की ही कसम हो, या कुरान की। मखलूक की कसम का कोई मतलब नहीं, ये मैंने पहले समझा दिया। दूसरी चीज क्या है कि आप जो कसम खा रहे हैं वो आने वाले जमाने की हो। समझ में आया? फ्यूचर की कसम, यानी कल कि मैं फला काम कल नहीं करूंगा अल्लाह की कसम, आइंदा जिंदगी में ये काम नहीं करूंगा अल्लाह की कसम। अब वो काम आपने कर लिया तो आपने कसम तोड़ दी। ये बात ध्यान में रखिए। दो चीजें हुई, कसम मुस्तकबिल की होगी, कसम अल्लाह की होगी। ठीक है। अगर कोई ये कहे कि फला चीज मुझ पे हराम है, ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, तो ये भी कसम है। ये भी क्या है? ये भी कसम है। कैसे? इसलिए कि वो आपकी नियत है, वो आपकी क्या है। अगर कोई मुतलक कसम कहता है वो भी उसी की कसम होगी। कोई मुतलक खाली कसम बोलता है तो भी अल्लाह की ही कसम होगी। तो आपने ये चीज कह दी कि फला चीज मुझ पर हराम है, तो ये भी कसम कहलाएगी। और अगर वो आपने कर लिया तो फिर आपको कफारा अदा करना पड़ेगा। या किसी ने आपको ये कहा कि अल्लाह की कसम तो ये नहीं करना, तो अगर दोनों की नियत है कसम की दिल में, तो उसके कहने पे फिर अगर वो आप काम करते हैं तो कसम पड़ जाएगी। और अगर नियत नहीं है, खाली पुख्तगी के लिए है कि वादा करो कि भाई तुम ये काम नहीं करोगे, कसम तुझे देता हूं, तो पुख्तगी और वादा अगर कोई करवाता है सामने वाले ने, आप नहीं खा रहे, मैं अगर आपसे कहूं कि फला काम अल्लाह के लिए, अल्लाह की कसम आप फला काम नहीं करना,
अब ये वादे की और पुख्तगी का इरादा है तो कसम नहीं होगी। अगर वो मैं काम आप कर लेते हैं मेरे कहने पर भी कि भाई मैंने मना किया फिर भी आप वो काम कर लेते हैं तो भी कसम पड़ेगी नहीं। यानी एक दूसरे को ये कहना कि फला काम करेगा तो तुझे कसम, फला काम ना करना तुझे कसम, अगर वो पुख्तगी का वादा है तो कसम पड़ेगी नहीं। पुख्तगी का वादा है तो कसम पड़ेगी नहीं, वादे की। और अगर कसम की नीयत है तो फिर कसम पड़ जाएगी। वो फिर कसम ये बहुत कम होता है। दो चीज होती है, आइंदा के लोग कसम खाते हैं, या तो ये कहते हैं कि मुझ पर ये चीज हराम है, तो अगर कोई इस तरह की कसम खाता है तो वो कसम है और उसके तोड़ने पर कफारा भी लाजिम आ जाता है। अब कसम का कफारा क्या है, इसको कुरान ने बयान किया। अगर किसी ने ये कसम खाई कि मैं आइंदा ये काम नहीं करूंगा, अल्लाह की कसम, मैं अपनी बीवी से कसम खाकर कहता हूं अल्लाह की बात नहीं करूंगा। अब उसने बात कर ली और करनी भी चाहिए, ऐसी कसम भी खाना मना है, नहीं खानी चाहिए, लेकिन समझाने के लिए आम तौर पर ये चीजें होती हैं। बंदा जज्बात और हालत गुस्से में बात कर जाता है। अगर आपने कसम खा ली अब उसको तोड़ना है, तोड़ दी तो कफ़ारा क्या है? कुरान का 7वां पारा, फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन, और कसम का बदला ये है कि 10 मिस्कीनों को 2 वक्त भर पेट खाना खिलाना। कसम का कफ़ारा, अगर आपने कसम तोड़ दी तो उसका कफ़ारा। अब ये मसले को खबर नहीं, बस कसम खाए जा रहे, कसम खाए जा, कितने कफ़ारे भी उन पे लाजिम हो गए, लागू पड़ गए। कैसी कसम खानी चाहिए ये भी लोगों ने, हाँ ये है कि फिर जब बहुत बाद में किसी ने बता दिया, फंस गए, तो फिर आकर कहते हैं कि भाई ये ऐसा हुआ, हमें तो खबर नहीं थी। तो आपने कभी इज्तिमा अटेंड किया ही नहीं तो आपको खबर हो? आपने कभी दीन की महफिल में बैठे नहीं, खबर हो? कई हमारी कौम में ऐसे हैं कि जिनको गुस्ल नहीं आता, आप पूछ लेना। नमाज भी पढ़ रहे हैं, सब हो रहा है, मस्जिद में आना हराम, नमाज पढ़ना हराम, हर काम नहीं आ रहा है, लेकिन अब उनको तौफीक नहीं होती कि हम दीन सीखें। इल्ला माशाअल्लाह हमारी कौम के हालात इतने बुरे हो चुके हैं। ये कफ़ारा कसम आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हमें खबर ही नहीं थी। इसलिए हम कहते हैं कि छोटी महफिलों में बहुत बड़ा काम होता है और बंदा कुछ लेकर उठता है, ये हकीकत है। अब कुरान क्या कहता है? फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन, अगर तुमने कसम तोड़ दी तो सबसे पहले इसका कफ़ारा यह है कि तुम 10 मिस्कीनों को 2 वक्त भर पेट खाना खिलाओ। 2 वक्त कितना? भर पेट खाना खिलाना है कसम तोड़ने का कफ़ारा। और फरमाते हैं, कुरान कहता है मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा, अपने घर वालों को जो खिलाते हैं उसके औसत, यानी बहुत हैवी खाना भी नहीं और बहुत गिरा पड़ा खाना भी नहीं, हाँ व्यवस्थित खाना खिलाओ। और कहा कि अगर ये नहीं कर सकते तो फरमाया गया कि तुम 10 आदमियों को एक जोड़ी कपड़ा पहनाओ। ये कसम का कफ़ारा है। पहला क्या है? खाना खिलाओ। और मैंने पहले बताया आइंदा फ्यूचर की कसम खाई और वो कसम अल्लाह की है या उसकी सिफत की या कुरान की है और उसको तोड़ दिया तो फिर यही कफ़ारा लागू होगा। 10 मिस्किनों को खाना खिलाना नहीं तो फिर फरमाया एक जोड़ी कपड़ा पहनाओ। और फिर कुरान का फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्याम, इसको मैं भी बाद में जिक्र। या फिर ये कहा गया कि अगर आप कपड़ा नहीं पहना सकते, खाना नहीं खिला सकते, तो एक इसके एवज में मसला ये भी है कि आप एक आदमी को एक सदका फितर की रकम दे दे, यानी जो सदका फितर हम ईद के दिन निकालते हैं तो 10 मिस्किनों को उसकी रकम दे दे। हाँ इसमें ये भी है 10 मिस्किनों को ही रकम देनी है, 10 आदमी का पैसा एक फकीर को नहीं दे सकते। इसके अंदर सदका फितर में है कि आप एक ही आदमी को सदका फितर दे दे, रमजान की बात अलग है, कसम के कफ़ारे की बात कर रहा हूं। अगर आप खाना नहीं खिला सकते तो क्या करें? एक मिस्कीन को 10 मिस्किनों को सदका फितर दे दें, ये आसान सूरत है खाना ना खिलाना हो तो। और नहीं कर सकते तो कपड़ा पहने। अब ऐसा आदमी है कि जो खुद मतलब के फकीर है, इतना कैपेबल नहीं है कि ये सारी चीजें कर सके, तो कुरान कहता है फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्याम,
3 रोजे बेदर पे रखे कसम के कफारे में। कितने रोजे? 3, और वो भी कंटिन्यू, बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। ये कसम के क्या है? कफारे हैं। अब बताओ कितनों को खबर है? नहीं खबर। कुरान ने पाक में ऐसे नहीं कहा तुम ला तालम, कि नहीं जानते तो जानने वालों से पूछ लो। तो अगर आप ये नहीं कर सकते तो आखिर में क्या है? और ये किसके लिए है? मालदारों के लिए नहीं है भाई। रोजा मालदार के लिए नहीं है। जो खिला सकता है वो तो खिलाएगा, या सकता है फितर अदा करेगा, या कपड़ा पहनाएगा। लेकिन जो नहीं कर सकते तो कुरान ने कहा कि वो 3 रोजे रखें। तो अगर कोई कसम ऐसी खाता है कि आइंदा ये काम नहीं करूंगा, फ्यूचर और मुस्तकबिल की अल्लाह की कसम खाता है और तोड़ देता है, तो फिर उससे कफारा देना पड़ेगा। मखलूक की कसम की कोई माने नहीं, उससे कफारा भी नहीं, वो कसम लागू भी नहीं पड़ती। और ये भी बात याद रखे कि अगर माज़अल्लाह को ये कहे कि मैं मुशरिक और यहूदी हो जाऊं, कसम खाता हूं, तो ऐसे अल्फाज कहने से फिर उस पे हुक्म लग जाएगा फौरन, वो इस्लाम से निकल जाएगा। इसलिए मोहतात रहे, बात बात पे कसम भी ना खाएं। सरकार ने इसको मना फरमाया है कि बात बात पे कसम भी ना खाएं। हालत और कंडीशन ऐसी हो खानी है तो आप कसम खा सकते हो। अगर खा ली और उसे तोड़ने का आप तोड़ना चाहते तोड़ दी, तो फिर उसका कफारा इस तरह अदा फरमाएंगे। अगर समझ में ना आए तो अब यूट्यूब के जरिए आप इस बयान को दोबारा सुन सकते, इसलिए कि मेरा वक्त हो चुका है।